हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अभी जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेसन कौन सा है हमारा? चैप्टर है थर्ड लेसन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये हमारा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनेगा। यहाँ हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं 2x + y = 23 और 4x - y = 19। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5y - 2x एंड y/x - 2। तो सबसे पहले हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। 2x + y = बच्चे कितना 23। फर्स्ट इक्वेशन ये कॉपी कर दी। सेकंड इक्वेशन क्या है? 4x - y = हमारा 19। ये हमारी सेकंड इक्वेशन कॉपी हो गई। अब क्या करेंगे बेटे? एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो y का कोफिशिएंट सेम है, मतलब y सेम है बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे? इसको कट कर देंगे। 4x और 2x कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। ये हमारा इक्वल का साइन, इसको ऐड करेंगे। 9 3 कितना हुआ? 12। 2 और 1 3 और 1 कितना बच्चों? 4। इसको 6 से हम कट कर देंगे, कितना बैठेगा? बोलिए। यहाँ पर आएगा बेटे 6 7 = 42 और x की वैल्यू आई हमारी 7। इसको हम किसी भी इक्वेशन में क्या करेंगे बच्चों? पुट कर देंगे। हम इसको पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन किसमें? किसी भी इक्वेशन में। चलिए फर्स्ट में पुट कर देते हैं। x की वैल्यू किस में पुट कर रहे हैं बच्चों? फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है भाई? ये हमने 2x ऐसे ही कॉपी कर दिया प्लस y = कितना 23 और ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। 2 बेटे अपनी जगह। x की वैल्यू देखो कितनी है? 7 प्लस ये y हो गया = कितना 23। 2 7 सा कितना होगा? 14 प्लस y = 23 और y अपनी जगह बच्चों, 23 अपनी जगह, 14 इधर आ गया तो -14 और y की वैल्यू हमारी कितनी आई बेटे? हमारी आई y की वैल्यू कितनी? 9। y की वैल्यू हमारी 9 आई। अब हम क्या करेंगे? 5y - 2x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 5 जस्ट ऐसे ही। y की वैल्यू कितनी है? y की है 9 - 2। x की वैल्यू कितनी है? 7। 5 9 = 45। 2 7 = 14। 5 में से 4 गया 1, 4 में से 1 गया 3। ये हो गया एक आंसर। तो राइट, दूसरा आंसर किसका निकालना है हमको? y। ये हो गया हमारा आंसर। सेकंड है y/x - 2 का फाइंड करना है। सो y कितना है हमारा? देखिए y है 9 और x कितना है? 7। देखो y कितना है? 9। y की जगह पर 9 और x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 7। x की वैल्यू कितनी है? 7। x की वैल्यू हम यहाँ पर कितनी रख देंगे? ये रख दी हमने x की वैल्यू, देखो 7। ये -2। अब हम इसको इधर सॉल्व करेंगे। 9 / 7 राइट। 9 डिवाइडेड कितना? 7 माइनस 2 डिवाइड में कितना? 1 मान लेंगे। 7 × 1 क्या होगा बच्चों? LCM आ जाएगा। और हम इसकी क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 × 9 9 हो जाएगा और -7 × 2 कितना? 14। 14 में से 9 गया -5 और यहाँ कितना आया बच्चों? 7। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहा है सॉल्व। प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। x / a + y / b, x / a + y / b = a + b एंड क्या है? x / a²। एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन क्या है? x / a² + y / b²। x / a² + y / b² = बच्चों कितना? 2।
और ये कौन से सन का आया हुआ क्वेश्चन है वो भी मैं आपको लिख देता हूँ। ये आया हुआ है क्वेश्चन बच्चों CBSE 2017, CBSE 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इसमें हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये हमने लिखा आंसर x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू कितना है बेटे a प्लस बी, राइट। इसमें क्या किया, a और b हमारा LCM आ गया, मतलब a b मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई b की x से कितना हुआ bx, और बच्चों a की y से ay हो गया, इक्वल टू कितना a प्लस बी, डिवाइड में इसके 1 मान लेंगे, राइट। यहाँ पर हमने इसको लिख लिया bx, इसकी मल्टीप्लाई करी 1 से और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस ab से। सो जब bx प्लस ay की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। bx प्लस ay इक्वल टू bx प्लस ay इंटू 1 कितना bx प्लस ay हो गया। ab की इससे करेंगे तो बेटे ab की a से करोगे कितना होगा, ये लिख दिया ab और a प्लस b। बोलो क्लियर है यहाँ तक। आगे देखो bx प्लस ay और ab की अंदर कर दी, ab की करोगे a से, ab की फिर करोगे b से, तो ab की a से करोगे a स्क्वायर b और ab की करोगे किससे b स्क्वायर से, ab स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन क्या हो गया, इसको हमने नाम दे दिया कितना बेटे, ये इक्वेशन थी फर्स्ट, इसको हमने नाम दे दिया बच्चों, इस वाली को फर्स्ट नेमिंग कर दी, ओके। इसको कोई और सा नेम दे देते हैं, इसको हमने नेम दे दिया थर्ड दे दिया, ये चलो सेकंड दे दे, सेकंड इसको दे देंगे ना, इसको सेकंड इक्वेशन बोल देंगे, ठीक है। ये आप ऐसे समझ लो, कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं आप। अभी इतना बोलो, इतना क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, ये लिखेंगे अब हम x डिवाइडेड a स्क्वायर प्लस y डिवाइडेड b स्क्वायर इक्वल टू 2। ये वाली इक्वेशन हमने क्या की बच्चों, कॉपी कर दी। अब इसमें हम a स्क्वायर और b स्क्वायर हमारा क्या होगा, LCM आ जाएगा। b स्क्वायर की x से करोगे मल्टीप्लाई कितना होगा, क्रॉस करेंगे ना, b स्क्वायर की x से b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर की y से, थोड़ा बड़ा करके लिख दें बच्चों को मेरे कहीं परेशानी ना हो। ये देखो a स्क्वायर b स्क्वायर क्या हुआ बच्चों, LCM ले लिया, b स्क्वायर की x से करी कितना हुआ b स्क्वायर x, a स्क्वायर की y से करी कितना हुआ बच्चों a स्क्वायर y, इक्वल टू कितना है 2 है। यहाँ पर डिवाइड में 1 माना और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, b स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर y की 1 से कर दी, a स्क्वायर b स्क्वायर की बच्चों 2 से कर दी। सो यहाँ कितना हुआ b स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू 2a स्क्वायर और ये b स्क्वायर। एक इक्वेशन हमारी क्या हो गई, ये हो गई। देखो ध्यान रखिएगा बेटे, ये वाली जो इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन को हमने नाम दिया फर्स्ट, इसको नाम दिया हमने कौन सा, सेकंड। और जो ये वाली इक्वेशन आई इसको नाम दिया थर्ड, और ये वाली जो इक्वेशन आई इसको नेमिंग कर दी 4। बोलो क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब इनको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसके कुछ ऐसे ही कॉपी कर देंगे, bx प्लस ay a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर इक्वेशन थर्ड, इसके नीचे सेकंड इक्वेशन कॉपी b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू 2a स्क्वायर और ये b स्क्वायर। इक्वेशन कौन सी है, ये 4। अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, x का कोफिशिएंट सेम करेंगे, यहाँ पर x का है b और यहाँ पर x का है b स्क्वायर, तो यहाँ हम x का खाली b है, किससे मल्टीप्लाई करें, b से करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, जो कि सेम हो जाएगा इसके। तो यहाँ हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से, ये मैंने b लिख दिया। अब मैं इस b की क्या करूँगा बच्चों, इस पूरे में मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हुआ b स्क्वायर एक्स, b है ना बच्चों, b की b से करूँगा तो b स्क्वायर एक्स, और b की मैं करूँगा अब किससे बच्चों, a से, तो ये कितना होगा ए बी वाई इक्वल टू कितना b की इससे a स्क्वायर से, तो ये a स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b की यहाँ होगी ना तो b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर पहले से ही है, प्लस इस b की यहाँ करूँगा तो a तो पहले से ही है और ये b स्क्वायर है, तो जब b स्क्वायर से b की होगी तो ये कितना होगा b क्यूब। इस इक्वेशन को नाम दे दिया बच्चों कितना, 5। बोलो क्लियर है।
और जो इक्वेशन 4 है मैं उसको यहाँ कॉपी कर दूंगा, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू कितना, ये कितना है, ए स्क्वायर वाई इक्वल कितना, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन 4 मैंने इक्वेशन ऐसे ही कॉपी कर दी। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये इसके कोफिशिएंट सेम है x के, तो यहाँ साइन चेंज करेंगे, माइनस हो गया, ये भी माइनस, और बच्चों ये भी माइनस, तो ये बी स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर एक्स माइनस का फिनिश हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, ए बी वाई, और ये कितना है, माइनस ए स्क्वायर वाई। क्लियर है। इधर देखिएगा, ये देखो माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, उसमें से अकेला a स्क्वायर बी स्क्वायर गया तो क्या बचा, ये तो है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये है अकेला a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर में से a स्क्वायर बी स्क्वायर गया तो कितना बचा, a स्क्वायर बी स्क्वायर। इनमें 2a स्क्वायर बी स्क्वायर में और a स्क्वायर बी स्क्वायर में बड़ा कौन है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके आगे साइन है माइनस, तो माइनस है बड़े के आगे, इसलिए यहाँ लगेगा माइनस। इधर क्या है बच्चों, इधर है ए बी क्यूब। क्लियर है भाई इतना। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ए वाई कॉमन आ सकता है। यहाँ से हमारा बच्चों कितना हुआ, ए वाई कॉमन आ गया, तो कितना बचा, ए वाई यहाँ पर भी है, ए वाई यहाँ पर भी है, ए वाई कॉमन आया, बचा कितना बी। यहाँ से ए वाई कॉमन आया, बचा कितना, ए अकेला, क्योंकि ए भी तो कॉमन आया ना, लेकिन 2 है ना, तो एक बाहर आ गया और एक यहाँ ऐसे ही लिखा है। अब इसमें देखो क्या कॉमन आ सकता है, ए बी स्क्वायर कॉमन आ सकता है इसमें। ठीक है, कितना आया बच्चों कॉमन, ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कॉमन मैंने यहाँ पर निकाल लिया, तो अगर मैंने ए बी स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ कितना बचा मेरा बेटे, यहाँ पर मेरा बचा, अगर मैंने ए बी स्क्वायर कॉमन निकाला, और वो मैं निकाल ले रहा हूँ, ठीक है, ए बी स्क्वायर मैंने यहाँ पर कॉमन निकाला, तो मेरा क्या बचा, खाली माइनस का ए, क्योंकि ये 2a है ना, तो एक ए तो बाहर आ गया, तो खाली बचा एक ए अकेला, और ये माइनस ऐसे ही, और ये बी स्क्वायर भी कॉमन आ चुका है। यहाँ देखो, यहाँ से ए बी स्क्वायर कॉमन आया, तो बचा कितना, ए भी बाहर आ गया, बी स्क्वायर भी, खाली बचा बी। क्लियर है बच्चों इतना। अब हम क्या करेंगे, वाई अपनी जगह, यहाँ तक आप एक काम करेंगे बच्चों, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। बच्चों प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, इनसे बोर नहीं होना है आपको। अब देखो इसको ध्यान से बेटे, ये जो y है ये तो रहेगा अपनी जगह, y कहाँ है, ये तो अपनी जगह है, और इधर का पोर्शन हम पूरा ऐसे ही लिख देंगे, ए बी स्क्वायर, ये क्या है, ए बी स्क्वायर, और ये कितना बच्चों, b माइनस ए लिख देंगे, इसको कितना लिख देंगे, b माइनस ए, मतलब माइनस ए प्लस बी लिखा हुआ है ना, माइनस ए प्लस बी है, तो बस b को इस तरफ लिख दूंगा और इसको इस तरफ, तो ये हो जाएगा b माइनस ए, ये मैंने लिख दिया b माइनस ए, और ये जो है, ये तो y तो अपनी जगह है, जो ये a है और ये b माइनस ए है, ये नीचे आ जाएगा, a एंड b माइनस ए, जो y के मल्टीप्लाई में था ये, और ये पोर्शन ये कहाँ आ गया, नीचे आ गया, ये देखो a और b माइनस ए, b माइनस ए से b माइनस ए फिनिश, ये बेटे a से a फिनिश, y की वैल्यू आई b स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन किस में बच्चों, इक्वेशन थर्ड में, ये वाली थी ना इक्वेशन थर्ड, इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैं पहले इक्वेशन थर्ड कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर क्या है, bx प्लस ए वाई इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, और ये हमारी इक्वेशन हो गई थर्ड। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू क्या है, ये bx तो हमने जस्ट ऐसे ही लिख दिया, प्लस a, और y की वैल्यू कितनी है, देखो y की वैल्यू है b स्क्वायर, तो y की जगह हमने क्या लिख दिया, b स्क्वायर इक्वल टू कितना, a स्क्वायर b है, a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, bx ऐसे ही लिख दिया, a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर, और ये ए बी स्क्वायर इधर आ गया, माइनस का हो गया ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर फिनिश। यहाँ हमारा क्या बचा, बी एक्स तो है ही, इधर बचा ए स्क्वायर बी, सो एक्स अपनी जगह
ए स्क्वायर बी अपनी जगह, बी बेटे नीचे आ गया, बी से बी फिनिश, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई ए स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आ चुकी है हमारी ए स्क्वायर और वाई की वैल्यू आ चुकी है हमारी कितनी बी स्क्वायर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे बच्चों 15। ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये कौन से चल रहे हैं बच्चों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन में क्या है भाई, ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, इसको सही करके लिख लेंगे। 2x प्लस 3y, 7 इधर चला जाएगा, हो जाएगा -7 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन एक और दे रखी है 2ax प्लस a प्लस b बाहर y, a प्लस b बाहर y इक्वल टू कितना 28। इसको भी सही करके लिख लेंगे बच्चों। 2ax प्लस a प्लस b y, और ये 28 इधर आ गया तो कितना हो गया -28 इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन हमने बच्चों 1 कह दिया, इसको इक्वेशन सेकंड कह दिया, और इसमें इन्होंने शुरू में ही एक कंडीशन दे दी है। ये बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ जो हमसे पूछा है वो पूछा है a की वैल्यू बताइए कितनी होगी, हमसे b की वैल्यू पूछी है कितनी होगी, राइट। और हमें क्या दे रखा है, ये यहाँ पर दे रखा है सिस्टम लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और कौन से सॉल्यूशन है, इन्फिनेटिव ये गिवन है, इन्फिनेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसकी हमें क्या कर रखी है बच्चों, कंडीशन दे रखी है, कौन सी, इन्फिनेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन की, राइट। तो एक काम करते हैं, इसका थोड़ा इक्वेशन लिख लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे। और इन्फिनेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, इन्फिनेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, इन्फिनेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन में होता है a1/a2। कंडीशन जो होती है, जो हमने लेसन 3 में सीखा कि अगर इन्फिनेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो बच्चों कितना होगा सॉरी, a1/a2 इक्वल टू बच्चों कितना b1/b2 इक्वल टू कितना c1/c2, राइट। ये वाली कंडीशन किसके लिए होती है, इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन के लिए ये वाली कंडीशन है। तो मुझे बोलिए a1 कितना है बेटे, a1 की जगह कितना है 2, a2 की जगह कितना है बेटे, देखो x का कोफिशिएंट है a2 और यहाँ x का कोफिशिएंट देखो क्या है। यही तो है ना जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। कंफ्यूज नहीं होना आपको यहाँ ये देखना है x का कोफिशिएंट क्या है, a2, मतलब ठीक है। यहाँ देखो x का कोफिशिएंट क्या है, 2 नहीं है, पूरा 2a है, तो a2 की वैल्यू कितनी है 2a, कंफ्यूज नहीं होना 2a। इधर क्या है, इक्वल का साइन। b1 कितना है बेटे, b1 है 3, और b2 कितना है बेटे, b2 कितना है y का कोफिशिएंट, तो यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है कंप्लीट a प्लस b, तो b2 की वैल्यू कितनी हुई a प्लस b, ये कितना हो गया a प्लस b। उसके बाद में ये देखिएगा इक्वल c1 कितना है, c1 की वैल्यू है -7 और c2 की वैल्यू कितनी है -28, माइनस से माइनस फिनिश। अब हमें क्या करना है, हमें बच्चों a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए करते हैं। अब हम इसमें कैसे ले सकते हैं, ये जो इक्वल वाली कंडीशन है ना, इन दोनों को हम एक साथ ले सकते हैं। मतलब कैसे दिखाते हैं, ये जो है 2/2a इक्वल टू 3/a प्लस b, इसको ले लेंगे हम एक साथ क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब क्या करेंगे बेटे, 2 से 2 फिनिश, यहाँ कितना बचा, मतलब 2 1 × 2, तो 1/a इक्वल टू 3/a
ए प्लस बी, अब इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ए प्लस बी की 1 से और ए की करेंगे 3 से। तो ए प्लस बी की 1 से करोगे तो कितना आएगा ए प्लस बी, और ए की 3 से करोगे तो कितना आएगा 3a, इतना ही आएगा ना। अब एक काम करो, बी तो अपनी जगह है, 3a अपनी जगह है, ए वाले ए को इस तरफ ले आए तो कितना हो गया -a, बी ऐसे ही इक्वल, ऐसे ही 3a में से a गया तो कितना 2a। ये हमारे सामने एक कंडीशन आ चुकी है। अब हम दूसरी कंडीशन क्या ले सकते हैं, हम बेटे इसको, क्योंकि ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इसके इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि इक्वल लिखा है ना सब। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2/2a इक्वल टू 7 कितना 28। गड़बड़ मत करना, ध्यान से समझो, ये इसके इक्वल है ले सकते हैं, इसको इसके इक्वल भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया, देखिए 2/2a इक्वल है ना किसके 7/28 के भी, ये भी ले सकते हैं। आप कहोगे तो सर ये भी ले सकते हैं दोनों इक्वल, यस ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे 3/a प्लस बी इक्वल टू 7/28, लेकिन मैंने इसको और इसको इक्वल ले लिया है, तो सब आपस में ही इक्वल ना, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो सब आपस में इक्वल है। 2 1 2, 7 1 7, 7 4 28। यहाँ कितना बचा 1/a और 1/4, कट कराना, 2 1 2, 2 1 2, 2 से 2 कट, 7 1 7, 7 4 28, तो 1/4 तो ये आ गया, और 1/a, a की 1 से करी कितना हो गया a, 4 की 1 से करी कितना हुआ 4। बोलो क्लियर है इतना। अब हम क्या कर सकते हैं बेटे, इसके आगे इक्वेशन सेकंड तक हमने नेमिंग कर दी, इसको इक्वेशन थर्ड कह दो, इसको इक्वेशन थर्ड नेम दे दिया। ए की वैल्यू हमारी आ चुकी है, बी की और निकालनी है। पुटिंग 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, पुटिंग वैल्यू ऑफ 2017, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन किस इक्वेशन में, इन थर्ड, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन थर्ड, जो ए की वैल्यू है वो किस में रखेंगे, इस थर्ड इक्वेशन में। सो यहाँ पर कितना है, ये थर्ड इक्वेशन मैं ज़रा एक बार कॉपी कर दूँ, b इक्वल टू 2a, ये कौन सी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, राइट। सो यहाँ पर b बेटे जस्ट अपनी जगह, 2 ऐसे ही, 2 जस्ट ऐसे ही इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की है 4, तो a की जगह कितना रख दिया 4 रख दिया। b इक्वल टू कितना हुआ 2 4 8, बस यही आंसर हो गया। सो a की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू कितनी है 8, ये हमारा आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुके हैं। अब हम बच्चों करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में ये है बेटा, आप इसको 10 सेकंड आगे कर दीजिए, मैं इसका क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, द मंथली इनकम, द मंथली इनकम, द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो, द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी are in the ratio, of 8:7, आगे कह रहा है and their expenditures are in the ratio of, and their expenditures are in the ratio of, are in the ratio of 19:16, 19:16. If each saves 5,000 per month, if each
saves 5,000 each saves 5,000 per month. If each saves 5,000 per month, 1,000 per month, 5,000 per month, find the monthly income and expenditure of each. Find the monthly income, find the monthly income and expenditures of each. अरे बच्चों एक बात बताओ, सिंपल क्वेश्चन है ना, लैंग्वेज दे रखी है तो क्या हुआ, जमाना तो सिखा रहे हैं ना, आप उसको समझिए कि कैसे समझाया जा रहा है, कैसे आपको सिखाया जा रहा है जमाना, कि क्वेश्चन को कैसे जमाते हैं, राइट। क्वेश्चन को जमाते कैसे हैं। मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ A:7। चलो ज़रा इसको थोड़ा सा पहले बॉक्स में बना लें। ये है हमारा ए है और बेटे ये कितना है, बी है, राइट। यहाँ पर क्या है, मंथली इनकम का जो रेशियो है, ध्यान रखना मंथली इनकम का रेशियो ए और बी की कितना है, इनकम, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर इनकम। ये बेटे यहाँ पर कितना हो गया, इनकम कितना है 8:7। बोलो इनकम इतनी है। एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो ऑफ 19:16। और एक्सपेंडिचर्स कितना है, बोलिए ज़रा। एक्सपेंडिचर्स है 19। खर्च जो है, इनकम कमाते हैं 8:7 के रेशियो में और खर्च करने का रेशियो क्या है बेटे, 19:7 है। एक्सपेंडिचर्स मतलब खर्च। एक्सपेंडिचर कितना है, 19:16। और वो पूछ रहे हैं कि ये बताइए फाइंड द मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ ईच। आप कहोगे सर दे तो रखा है ये, सर ये दे तो रखा है मंथली इनकम और मंथली एक्सपेंडिचर्स, तो फिर क्यों पूछ रहे हैं। अरे भाई वो रेशियो दे रखा है, एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है, एक्चुअल बताइए कितनी है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये जो सेविंग है, एंड ईच सेव्स 5,000 रुपये पर मंथ। और सेव्स का क्या है, सेव का मतलब है यहाँ पर हर कोई कितना सेव करता है बेटे, सेव होता है, सेविंग है 5,000 तो ये करता है ना। और 5,000 कौन सेव करता है, 5,000 इसकी बचत होती है। बोलो क्लियर है भाई। अगर हम ए की बात करें, ए की इनकम है 8 एक महीने की और बी की इनकम है 7, ठीक है। ए का एक्सपेंडिचर खर्च है 19 और बी का एक्सपेंडिचर खर्च है 16। देखो बेटे सुकून से समझो, क्वेश्चन में घबराना नहीं है। यहाँ पर आपको ये दे रहा है मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो। तो ये ए और बी उनकी जो इनकम है आई, इनकम है कितनी बच्चों, आई, ये 8:7 के रेशियो में है, ठीक है भाई। एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो ऑफ 19:60। उनका जो एक्सपेंडिचर है, खर्च है, वो 19:16 है, ठीक है। कह रहा है ईच सेव्स 5,000 पर मंथ। अगर हर एक 5,000 रुपये सेव करता है, अरे भाई एक बात बताओ बेटे, 8 इनकम कमाता है, 19 का रेशियो है ये, 19 एक्चुअल वैल्यू नहीं है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, रेशियो है ये रेशियो है, रेशियो एक्चुअल वैल्यू नहीं होता, वो भी हम निकालेंगे। तो जो आई की इनकम है वो कितनी है, 8 है, कुछ 8x। और इसकी कितनी है बच्चों, यहाँ पर इसकी कितनी है 19y। मतलब ऐसे समझिए इनकम कितनी है, 8 रेशियो है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि सर एक्सपेंडिचर खर्च तो ज़्यादा है और 19 है और इनकम है 8। अरे ये रेशियो है, रेशियो। जब तक एक्चुअल वैल्यू नहीं आएगी तब तक नहीं इसको हम छोटा बड़ा कह सकते। बोलो क्लियर है, ठीक है। देखिए सो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटे, इसकी जो इनकम है, जो अगर हम इसकी इनकम की बात करें तो बेटे हम इसको लिख सकते हैं 8x, ठीक है, 8x। और उसमें से खर्च कितना हुआ, -19y। और इक्वल टू कितना आया, इक्वल टू कितना आया बेटे, 5,000 रुपये बचे। मतलब अगर 8x में से 19y गया, ये इनकम है, x क्या है, इनकम। लेट द x क्या है बच्चों, इनकम, और y क्या है, एक्सपेंडिचर्स। बोलो क्लियर है ना। लेट द इनकम क्या है, ये है, और एक्सपेंडिचर क्या है, ये है। तो जब इनकम में से एक्सपेंडिचर गया तो ये
कितना हुआ, माइनस करा तो 5000, इक्वेशन क्या हुई 1। उसके बाद यहाँ देखो इनकम कितना है बच्चों 7, तो हमने इसको क्या कह दिया 7x, उसमें से खर्च ये क्या है एक्सपेंडिचर, खर्च कितना है, खर्च है बेटे एक्सपेंडिचर है y, इसको माइनस कर दिया y, तो हमारे बचे कितने 5000 रुपीज़, क्योंकि हर एक 5000 रुपये बचते हैं हर एक के। तो ये कह रहा मंथली इनकम बताइए, लेट यहाँ पर ये क्या कह रहा मंथली इनकम बताइए एंड एक्सपेंडिचर्स बताइए। बोलो क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो अगर 8x कमाता है 19y खर्च करता है, बचते हैं 5000, किसका a की बात करें तो कौन है ये, a है ये, बोलो a का है ये। और b का डेटा क्या है बच्चों, b का डेटा है ये कि b 7x कमाता है 16y खर्च करता है, 7x कमाता है उसमें 16y खर्च करता है, 7x कमाता है 16y खर्च करता है, 5000 रुपीज़ बचते हैं। बोलो क्लियर है, ठीक है। इसको इक्वेशन हमने कितना नेमिंग कर दी 2 कर दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे भाई देखिए, अब आप एक काम कर सकते हैं कि 1 सेकंड 8 7 15 19 और ये कितना हो जाएगा 35, 15 35 कुछ ऐसा कोई खास मेल नहीं खा रहा है, चलो ठीक है। अब हम इसके कोफिशिएंट सेम करेंगे बेटे, अगर हमें इसके कोफिशिएंट सेम करने हैं तो हम 8 की किससे इसके ना x के कोफिशिएंट सेम करने हैं, तो 8 की किससे मतलब कैसे होंगे बेटे, ऐसी सिचुएशन में होंगे जो 8 है ना 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे इस 7 से, तो 8 7 सा कितना हो जाएगा 56, इस पूरी इक्वेशन की किससे कर देंगे 7 से, क्योंकि देखो इस 8 की कर देंगे 7 से तो 56 आएगा, और 7 की कर देंगे 8 से तो कितना आएगा 56 आएगा। तो इसीलिए 8 फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 7 से, 7 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लगा दिया इंटू 7, और जो सेकंड इक्वेशन है इसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से करेंगे, तो पूरी को करनी पड़ेगी ना 8 से, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे बच्चों 8 लगा देंगे। क्लियर है इतना, करते हैं 7 8 ज़ा 56x माइनस 19 7 ज़ा ठीक है 19 7 ज़ा बच्चों 133y एंड इक्वल टू 7 की किससे करोगे 5000 से, तो 7 5 ज़ा 35 और ये 000, इसको इक्वेशन नाम दे दिया थर्ड। 8 की करो यहाँ देखो 8 की किससे करेंगे, ये दिख रहा है ना 8 की किससे करेंगे 7 से, 8 7 ज़ा 56 और 8 की किससे करेंगे 16 से, तो 16 8 ज़ा 128 और ये बेटे y और इक्वल 8 की किससे करोगे 5000 से, तो 8 की करोगे 5 से, 8 5 ज़ा 40 और ये जो 3 0 हैं ये इधर लग जाएंगे। इसको इक्वेशन को नाम दे दिया हमने बच्चों 4। अब यहाँ क्या करेंगे देखिए इसके सॉल्यूशन कैसे होगा, तो इसका साइन, अब ये कोफिशिएंट x का ये कोफिशिएंट सेम हो गया, अब हम इसको यहाँ साइन चेंज कर देंगे क्योंकि दोनों के साइन सेम है, ये माइनस तो पूरी इक्वेशन का साइन से चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो बेटे ये फिनिश। अब देखो यहाँ पर 133 में से 120 ये है 128 प्लस का, 133 है माइनस का, तो क्या करेंगे दोनों के साइन अलग हैं तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 133 में से 128 गया तो कितना बचा 5y। अब इसमें बड़ा कौन है 128 133 उसके आगे साइन है माइनस तो माइनस लग जाएगा, ये हुआ इक्वल का साइन। यहाँ पर ये देखो ये है माइनस ये है प्लस, दोनों के साइन हैं अलग, ये माइनस का है ये प्लस का है, दोनों के साइन अलग हैं तो डिफरेंट है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 40,000 में से 35 गया तो कितना बचा बच्चों 5000, यहाँ पर हमने क्या किया 5000 लिख लिया राइट। अब 40 बड़ा है ना 40,000 बड़ा है, उसके आगे साइन है माइनस तो इसलिए माइनस लगा दिया, माइनस से माइनस फिनिश। ओके अब हम इसको लिख लेंगे y, मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख दे, चलिए ठीक है बच्चों y अपनी जगह, ये देखो y अपनी जगह, इक्वल का साइन, ये रहा इक्वल का साइन और ये 5000 और डिवाइड में कितना है ये 5 है तो ये कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, 5 1 ज़ा 5 और ये 000, सो मतलब कितना आया y का वैल्यू 1000, ये सिर्फ y का वैल्यू आया है ठीक है ना, y का वैल्यू आया है ये कितना 1000। पुटिंग वैल्यू ऑफ y, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी मैं समझाऊंगा y की वैल्यू निकाल करके। पुटिंग वैल्यू ऑफ y बच्चों किसमें इन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन 1, फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे y की वैल्यू रखेंगे, तो पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन कॉपी कर दूं 8x माइनस 19y इक्वल टू कितना 5000
ये हो गई इक्वेशन हमारी कौन सी बच्चों, फर्स्ट, राइट। अब यहाँ पर क्या है भाई, 8 जस्ट ऐसे ही है, एक्स भी जस्ट ऐसे ही है, 19 माइनस का ऐसे ही है, वाई की वैल्यू कितनी है 1000, यहाँ पर मैंने कॉपी कर दिया, वाई की वैल्यू 1000, ये वाई की वैल्यू 1000 कॉपी हो गई, ये 5000 जस्ट ऐसे ही लिख दिया, ये 8x भी जस्ट ऐसे ही है, माइनस 19 इंटू 1 19 और ये 30 इधर लग गए, इक्वल टू कितना 5000। बेटे 8x अपनी जगह, ये इक्वल का साइन ये रहा, 5000 ये रहा, ये जो है इधर आ जाएगा कौन, माइनस का 19000, तो ये हो जाएगा प्लस का 19000, 8x इक्वल टू 19 और 5 होगा 24000, राइट। बोलो इतना क्लियर है? एक सेकेंड बच्चों, ठीक है, चलिए, तो यहाँ कितना हो गया 24000। अब इसको 8x बेटे अपनी जगह, 24000 अपनी जगह, और ये डिवाइड में आ जाएगा 8 से कट करेंगे, 8 3 ज़ा 24 और ये 30 लग जाएंगे, 8 3 ज़ा 24, राइट। और ये जो 1 2 3 ये वाले तीनों ज़ीरो ये आ गए, x की वैल्यू कितनी आई 3000। सो y की वैल्यू बच्चों कितनी आई 1000, x की वैल्यू आई कितनी 30000। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आगे का मैं समझाता हूँ। तो इसने हमसे जो पूछा है, इसने पूछा है इनकम, मंथली इनकम। तो मंथली इनकम कितनी है बेटे, इनकम तो ये लिखी है। सो मंथली इनकम कितनी है भाई, मंथली इनकम ऑफ ए, मंथली इनकम ऑफ ए। बेटे ए की जो मंथली इनकम है वो कितनी है 8x, राइट, क्योंकि 8x है, राइट। और इसकी कितनी है, इसकी कितनी है बेटे मंथली इनकम 8x। सो ए जस्ट अपनी जगह, 8 जस्ट ऐसे ही है बेटे। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, x की वैल्यू बोलो कितनी है, x की वैल्यू बोलो बच्चों 3000, तो x की जगह हमने रख दिया कितना 3000। सो हमारा a कितना आया 8 3 ज़ा 24। बोलो क्लियर है इतना, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारे पास बच्चों किसकी मंथली इनकम, मंथली इनकम है b की, मंथली इनकम ऑफ b। बेटे b की कितनी है 7, ओके, b की कितनी है 7x, क्योंकि इस लाइन में तो क्या आएगा x ही आएगा। मंथली इनकम ऑफ b इक्वल टू बच्चों कितना 7x, ठीक है। सो यहाँ पर कितना है ये, x की वैल्यू 3000, 7 इंटू कितना 3000, 7 3 ज़ा 21, तो b की मंथली इनकम हो गई 21000। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। उसके बाद हमारा क्या था बेटे एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर्स क्या था y था, एक्सपेंडिचर्स हमारा क्या था बच्चों, एक्सपेंडिचर्स था y। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर्स जो था हमारा वो क्या था बेटे 19 इंटू 16 ही तो था ना एक्सपेंडिचर जो था। तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए इक्वल टू बच्चों कितना था 19y। सो कितना हुआ ये 19, और y की वैल्यू बोलो कितना है, y की वैल्यू है 1000। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 1000 y की जगह, 19 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 19 और ये 1000, तो ये हमारा आ चुका है बच्चों कितना 19,000, 19,000। उसके बाद में एक्सपेंडिचर ऑफ किसका है, एक्सपेंडिचर ऑफ b, एक्सपेंडिचर ऑफ b कितना है बेटे, b का एक्सपेंडिचर कितना है 16y, ये तो रेशियो है ना, ये एक्चुअल है 16y। एक्सपेंडिचर ऑफ b कितना 16y, 16 हमने लिख दिया, और y की वैल्यू कितनी है 1000। ये बेटे यहाँ 1000 लिखा, 16 की 1 से करी 16 हो गया, और ये हमारा कितना है 30, ये हमने ऐसे ही कॉपी कर दिया। एक्सपेंडिचर ऑफ b कितना आया 16,000। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ठीक है बच्चों, कितने हो चुके हैं हमारे 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। और बच्चों आप लोग प्रैक्टिस करिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चैप्टर 3 क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको लगाइए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाइए। आपकी एनसीईआरटी हो चुकी है, उसको क्या करना है आपको, उसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। बच्चों बेल आइकन ज़रूर आप प्रेस कर देंगे ताकि आपको आने वाली वीडियो का पता चल जाए। थैंक यू बच्चों।